अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम टू मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुल्कन है। सो आज हमारी मैथ सीरीज़ की एनसी सीरीज़ का थ्योरी लेक्चर 2 है। सो आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर्स के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम पहले इनके फार्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेंगे, दैन हम इनकी फर्दर एग्जांपल्स करेंगे जिनके थ्रू हम इनको, अगर लेट्स से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इनके रिलेटेड, तो उनमें इन तीनों को कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना है आप इस वीडियो में आसानी से सीख सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके जी, सो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका है? एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर और देन उनका मोड लेने की वजह यह है कि हमारे पास कभी भी एरर नेगेटिव नहीं आ सकता। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है, उसका जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो हमारे एग्जैक्ट जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास 2.5 है, बट जो अप्रॉक्सीमेट है वो हमारे पास 2.6 हम कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट है, तो वो तो हमारे पास -0.1 हो जाएगा। तो हमारे पास कभी भी एरर नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम बाहर मोड लगाते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास ये नेगेटिव हो तो ये हमारे पास मोड के अंदर जो वैल्यू हमारे पास होती है, अगर वो नेगेटिव भी हो तो जब उस पर मोड लगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। सो इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर का हम मोड लें तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं, उसके बराबर होता है। रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर के लिए हमारे पास ये होता है कि हमें एब्सोल्यूट एरर का पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है, रिलेटिव एरर को हम आर से डिस्क्राइब करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिस्क्राइब डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके टर्म को, या फिर हम ट्रू नंबर भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट नंबर। सो अब हमारे पास इन केस जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? इन केस वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर को मैं ई एक्स से कह लेता हूँ, एग्जैक्ट नंबर। सो हम क्या करते हैं? रिलेटिव एरर, उस केस में हमारे पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अप्रॉक्सीमेट नंबर। ओके, तो आपको रिलेटिव एरर के लिए 2 कंडीशंस हैं। आपको एब्सोल्यूट एरर का तो पता होना ही चाहिए, या उसके अलावा या तो आपको एग्जैक्ट नंबर का पता होना चाहिए, आपका अप्रॉक्सीमेट नंबर का पता होना चाहिए रिलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए। अब परसेंटेज एरर के लिए आपके पास रिलेटिव एरर होना चाहिए। तो परसेंटेज एरर हमारे पास होता है रिलेटिव एरर जो हमने फाइंड करते हैं इंटू 100। वो हमारे पास आपको परसेंटेज से ही समझ आ चुकी होगी। तो अगर हमारे परसेंटेज है, हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव एरर जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है। सो अब हम इनकी फर्दर एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे हम इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके जी, सो अब हमने सबसे पहले हमने अप्रॉक्सीमेट नंबर फाइंड करना है। लेट्स से हमारे सॉरी अप्रॉक्सीमेट नंबर है, हमने उनका ऐड जो करके फाइनल रिजल्ट आएगा हमने वो फाइंड करना है। ये हमारे पास 2, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको वो लेक्चर देखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी है और आपको इसकी ज़रूरत भी है देखने की, जस्ट बिकॉज आपको इस लेक्चर का सारा बेसिक लेक्चर 1 में है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट नंबर है, सो इनको ऐड करना है। हमारे पास जो आता है हमारे पास वो भी अप्रॉक्सीमेट ही रिजल्ट आता है। तो n1 प्लस n2 1.23 प्लस 2.345। सो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास होगा 3.575। अब हमने देखना है इसके अंदर हमारे पास कितना एरर है। ओके, सो हमने उसके लिए पहले क्या करना है? इन दोनों का एरर फाइंड करना है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.23 है तो इसका अगर हमने एरर फाइंड करना है इसके अंदर कितना है, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट के बाद 2, तो हम एरर हमारे पास इसका E1 में कह लेता हूँ, हमारे पास जो इसका एरर है वो हमसे E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास को 0 पॉइंट के बाद जितने यहाँ पे डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है तो 0.00 एंड हम एंड पे 5 लगा देंगे तो इसका एरर फाइंड हो गया। इसी तरीके से हम N2 हमारे पास है 2.345, तो इसका जो हमारे पास एरर है वो कैसे हमने फाइंड करना है, हम उसको E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब 0 पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं? यहाँ पे 3 हैं, तो उतने ही हमारे पास यहाँ पे 0 के बाद उतने ही हमारे पास पॉइंट के बाद 0 लगेंगे 3, और उसके बाद हमारे पास ये, तो इसका हमारे पास E1 और E2 निकला है। अब इसका हमारे पास अब मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख लेता हूँ। E1 हमारे पास निकला 0.005 और E2 हमारे पास निकला 0.0005। तो जो हमारे पास रिलेटिव एरर होगा
सॉरी एरर इन वाई होगा। अभी हम रिलेटिव एरर पर नहीं जा रहे, हम सिंपल एरर इन वाई पे। अब जो इन एरर इन वाई होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, E1 प्लस E2, क्योंकि हमने बताना कि जो हमारे पास रिजल्ट निकला है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट नंबर को ऐड करने से है तो इसमें एरर तो होगा ही होगा। तो इस कैलकुलेशन जो हमारे पास रिजल्ट निकला है इसमें कितना एरर है, तो हमारे पास E1 हमारे पास था 0.005 प्लस 0.0005, तो हमारे पास एरर इन वाई क्या निकला। एरर इन वाई को हम वाई से रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो 0.0055। तो जो इस कैलकुलेशन जो हमारे पास रिजल्ट निकला, इसमें हमारे पास एरर कितना था, ये एरर था। अब इस पेपर में आपको किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स से हम क्या पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको दो कैलकुलेशन दी गई हों, पहले इनको कहा जाए कि इनको ऐड करें, जैसे मैंने इनको ऐड किया, और आप जो रिज़ल्ट आएगा आपने देखना है कि उसमें एरर कितना है। तो एरर देखने के लिए आप क्या करेंगे, उन जो हमारे पास टू टर्म्स गिवन थी, आप उनका एरर फाइंड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, उन एरर्स को ऐड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे उस कैलकुलेशन उनको ऐड कर देंगे, तो वो एरर हमारे पास निकलेगा जो कि हमारे पास रिज़ल्ट में था। तो ये 0.0055 ये वाला एरर था इसमें। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं हम रिलेटिव एरर पर। तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, ओके जी। सो अब हमारे पास ये हमारे पास होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जो हमारे पास कैलकुलेशन जो फाइनल आती है उसमें जो हमारे पास एरर होता है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ओके, सो अब आते हैं हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, सो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट नंबर। अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर हो तो आप ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट नंबर से कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास फाइंड हो गया। अभी देखें, आप कह रहे होंगे जी वहाँ पे तो हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर है, लेकिन अगर इन केस आपको एग्जैक्ट नंबर अप्रॉक्सीमेट नंबर नहीं गिवन है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जैसे मैंने इस तरह एरर फाइंड किया है, आपने भी इसी तरीके से एरर फाइंड करना है, उसी का भी सेम आंसर आएगा, इसका भी वही सेम ही आंसर आएगा। अब हम आते हैं रिलेटिव एरर की तरफ। एब्सोल्यूट एरर वाला हमारा पॉइंट हो चुका है क्लियर। तो रिलेटिव एरर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अप्रॉक्सीमेट नंबर। अब यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वैसे होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट नंबर, अगर एग्जैक्ट नंबर हो तो वेल एंड गुड, इससे हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा आसान आती हैं, ये कह लें हमारे पास एग्जैक्ट आती हैं। बट in case we don't know what exact number and we don't give an exact number, so हम approximate number को इस फार्मूले में यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, relative error is equal to absolute error divided by approximate number। so relative error is equal to absolute error हमारे पास क्या निकला 0.0055 डिवाइड बाई अप्रॉक्सीमेट नंबर। अब अप्रॉक्सीमेट नंबर इस केस में क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट इस केस में हमारे पास ये होगा जो हमारे पास ये कैलकुलेशन निकली है। अब देखें ना, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नंबर गिवन थे, उनको जब ऐड करेंगे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर आपके लिए देखना है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारा बेसिक उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। जब हमारे पास 2 नंबर अप्रॉक्सीमेट हैं और जब उनको हम ऐड करेंगे वो भी तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ही होगा, तो वो हमारे पास ये है, तो वो है हमारे पास 3.575। तो रिलेटिव एरर अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा 0.001538। ये हमारे पास रिलेटिव एरर फाइंड हो गया। अच्छा जी, सो हमारे पास एब्सोल्यूट भी आ गया, देन है हमारे पास रिलेटिव एरर भी आ गया। अब आते हैं परसेंटेज एरर पर। किस पर आते हैं हम, परसेंटेज एरर पर। तो परसेंटेज एरर को हम PE से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास मैंने क्या बताया था आपको, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर मैं इसको यहाँ पे भी लिख लेता हूँ इंटू 100 एंड बाहर परसेंटेज का साइन। सो रिलेटिव एरर यहाँ पे हमारे पास कितना है 0.001538 इंटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है 0.1538% हमारे पास परसेंटेज एरर निकला है। सो अब आपको मैं कह लेंगे एक इस एग्ज़ाम्पल से थ्रू मैंने आपको बता दिया हुआ है कि हमारे पास कैसे एरर फाइंड। अब मैंने एक लेट्स से अगर आपको एक ट्रिक बताऊं,
अब मैं आपको ट्रिक्स ही डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सो वो ये है कि अब इस केस में हमारे पास 2 अप्रोक्सीमेशन नंबर गिवन थे ना, और हमने क्या किया था, हमने एब्सोल्यूट एरर भी निकाला था, परसेंटेज एरर भी निकाला था और रिलेटिव एरर भी निकाला था। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे जिसमें हमारे पास 3 अप्रोक्सीमेशन नंबर भी होंगे, एंड देन हम देखेंगे कि उनका रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड होता है। सो अब हम एक ऐसी एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें हम देख सकेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकला है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके जी, सो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास 2 एब्सोल्यूट नंबर हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास एग्जैक्ट भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, ट्रू नंबर भी इनको कह लेते हैं, तीनों ही हैं। इसको एग्जैक्ट भी कह सकते हैं, मैं तीनों यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जैक्ट भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर भी कह सकते हैं और ट्रू नंबर भी कह सकते हैं इनको। ओके, सो अब हमारे पास ये हमारे पास 2 एग्जैक्ट नंबर हैं। अब अप्रॉक्सीमेट नंबर पे आते हैं। सो अगर हम इनका अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालें, n1 हमारे पास 1.23 या n2, उसमें हमारे पास ये होता है ना कि हम फर्स्ट जैसे हमारे पास कैलकुलेटर में आता है ना, यूजली हम क्या करते होते हैं, लेट्स से हमारे पास है 1.2345 एंड सो ऑन होता है, तो हम यूजली टीचर्स जब कैलकुलेशन पूछते हैं या फिर हम कॉपीज़ पे लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले 2-3 डिजिट उठा लेते होते हैं। सो हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम पहले 2-3 डिजिट उठा लेंगे, यहाँ पे हमने 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है ना, हमने एक एक एंड से कम कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा तरीका कि एब्सोल्यूट एरर को फाइंड या एग्जैक्ट नंबर को फाइंड करने का तरीका क्या है, और वो आप ट्रिक भी यही होगी कि आप उसको देख भी सकेंगे कि वो हमारे पास जो निकला है हमारे पास आंसर वो सही भी है या नहीं है। अच्छा जी, सो अब हमने पहले हमारे पास आते हैं एब्सोल्यूट रिजल्ट पर। तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिजल्ट कैसे आता है, जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 1.234 प्लस 2.3456 मैंने इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 3.5796। अच्छा जी, सो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, ठीक है, और ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट ये करना है, हमारे पास ये वाई फाइंड हो गया। अब यहाँ पर आती है एक बड़ी ही मज़े की ट्रिक। वो ट्रिक हमारे पास ये है कि हमारे पास ये तरीक़ेकार है, वाई माइनस वाई ई लेस दैन इक्वल टू होगा कैपिटल वाई एंड लेस दैन इक्वल टू होगा वाई प्लस वाई ई। तो आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो स्मॉल वाई मैंने कहा था कि हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ करेंगे ना स्मॉल वाई। तो लेट आई राइट इट हेयर, ताकि आपको साथ साथ आप इसके नोट्स बनाएं। आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप इनके साथ साथ नोट्स बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल पकड़ें। जैसे मैंने यहाँ पर 1.234 ले लिया, आप 7.936 ले सकते हैं या 7.1 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, और आप इसको करके परफॉर्म देखेंगे कि आपका भी एग्जैक्ट ही आंसर आएगा। वाई आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाई हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, ये हमारे पास वाई की अगर हम बात करें किस तरीके से निकलेगा, तो स्मॉल वाई, तो वो स्मॉल वाई हमारे पास निकलेगा जब हम अप्रॉक्सीमेट नंबर्स को ऐड करेंगे। तो कैपिटल वाई कब निकला था, जब हमने कैपिटल एन को किया था, मतलब एग्जैक्ट नंबर को। स्मॉल वाई कब निकलेगा, जब हम स्मॉल एन को ऐड करेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट नंबर को। तो वो हमारे पास 1.23 प्लस 2.345, तो हमारे पास स्मॉल वाई हमारे पास क्या निकला, वो हमारे पास निकला लेट आई हैव टू राइट इट 3.575। सो ये हमारे पास स्मॉल वाई निकला। अब हमने क्या करना है, अब हमने वाई की टर्म्स को फाइंड करना है। अब मैंने लास्ट आप में जो हम प्रीवियस क्वेश्चन के इसमें मैंने आपको वाई फाइंड करने का तरीका बताया ना कि इसमें एरर्स कैसे फाइंड करना है। उसके करने के लिए किन 2 टर्म्स से बना है, n1 और n2। n1 और n2 का आपने एरर निकालना और उनको ऐड कर देना। अब मैं इसका लेट से मैं e1 अगर इसका निकालूं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो इस तरह पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट 0 लगा के कर लूँगा। ये हमारे पास e1 निकला। e2 हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो 3 0 आएंगे और एंड पर 5 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना। वाई ई इज़ इक्वल टू मोड ऑफ e1 प्लस मोड ऑफ e2, तो हमारे पास क्या होगा 0.005 प्लस 0.0005, तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 0.0055। तो ये हमारे पास वाई ई बी निकल आया। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे होती एग्जांपल कि जिसमें हमारे पास जो वाई है वो n1 माइनस n2 होता, ठीक है। सो वाई हमारे पास n1 माइनस n2 होता, तो उसका भी हमारे पास क्या होना था, ये एरर फाइंड करने का तरीका। अब जैसे ये नंबर इन 2 टर्म्स को ऐड करने से बना है, ठीक है ना, और इसमें मैंने एरर फाइंड करना है, तो मैं उनके एरर्स को
ऐड करूँगा। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास होता है y, हमारे पास होता है n1 माइनस n2, हमें गिवन होता है कि सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपने करना है। तो उनके एरर्स हमने कैसे फाइंड करने थे, इसमें जो इसके रिजल्ट में एरर आना था, लेट्स से इसके रिजल्ट में कोई भी एरर नंबर x आया था, तो हमने फाइंड करना था इस कैलकुलेशन में हमारे पास एरर क्या है। तो उसके लिए अब यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने से बने हैं, तो इसी तरीके से हमने इन एरर को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करना था और हमारे पास वो एब्सोल्यूट इसमें हाँ एब्सोल्यूट एरर निकल आना था। ओके, सो अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने ये करना है कि वाई वाली टर्म हमें गिवन है, वाई वाली गिवन है, हमने वाई माइनस वाई ई और वाई प्लस वाई ई टर्म निकाल लेनी है। वाई माइनस वाई ई हमारे पास क्या होगा, वाई हमारे पास 3.575 माइनस वाई ई हमारे पास है 0.0055। तो वाई माइनस वाई ई जो हमारे पास निकला वो हमारे पास है 3.5695। तो हमारे पास 3.5695 निकला। और अगर हम y प्लस वाई ई फाइंड हमने जो ये वाली टर्म करनी है वो हमारे पास क्या होगी 3.575 प्लस वाई ई वाली टर्म की है 0.0055। तो हमारे पास y प्लस वाई ई वाली टर्म निकली 3.5805। अब आपने क्या करना है, हमारे पास y प्लस वाई ई वाली टर्म भी आ गई, y माइनस वाई ई वाली टर्म भी आ गई, ठीक है ना। आपने ये वाली टर्म और हमारे पास कैपिटल भी y भी आ गया, उसको पकड़ के इसमें इस इक्वेशन को मैं स्टार कह देता हूँ, आपने इसमें पुट कर दें। y माइनस वाई हमारे पास क्या निकला है 3.5695 लेस दैन इक्वल टू कैपिटल y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5796 लेस दैन इक्वल टू है y प्लस वाई हमारे पास है 3.5805। तो आप देख सकते हैं 3.56 छोटा आता है 3.57 से, वो छोटा है 3.58। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब हमारे पास ये वाला आंसर एग्जैक्ट आया। तो आपको मैंने तरीका दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि पहले हमारे पास 2 एब्सोल्यूट नंबर गिवन थे और हमारे पास कह लें कि 2 अप्रॉक्सीमेट नंबर भी गिवन होंगे, नहीं होंगे तो हम जैसे मैंने आपको बताया हमने खुद बना लेंगे आखिरी का एक डिजिट रिमूव करके, ठीक है। हमने क्या किया, उन एब्सोल्यूट नंबर्स को ऐड किया, कैपिटल वाई बना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला नंबर हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाले फाइंड करने, इसके लिए हमारे पास वाई कैपिटल स्मॉल वाई और उनमें एरर का फाइंड होना ज़रूरी है। स्मॉल वाई क्या किस तरह फाइंड करते हैं, अप्रोक्सीमेट जो नंबर हमने या खुद बनाए हमें गिवन होंगे वो उनको हमने ऐड करना है, ठीक है ना। अगर हाँ ऐड करना है तो हमारे पास स्मॉल वाई निकलेगा। वाई वाली टर्म, अब हमारे पास वाई ई वाली टर्म मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। एरर कैसे फाइंड करना है, आपने प्रीवियस लेक्चर या अगर यही वाला लेक्चर स्टार्ट में गौर से सुना होगा कि एरर कैसे फाइंड करते हैं, या यही वाला क्वेश्चन, तो आप E1 E2 को फाइंड कर लेंगे इनके एरर्स को, और उनको जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास उसमें एरर जो हमारे पास होगा वो भी निकल आएगा। सो उनको पकड़ के हमने क्या करना है, वाई माइनस वाई ई ये वाली टर्म्स को हमने फाइंड करना है, वाई प्लस वाई ई, और देन हमने इस इक्वेशन में स्टार में पुट कर देना है। सो देन हमने देखना है, लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 3.5996 आ रहा था, तो आप देख सकते हैं 3.59 तो इससे बड़ा है, बट 3.59 इससे छोटा नहीं है, क्योंकि 3.58 छोटा आता था ना। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे अगर आता ना 3.5695, तो हमारे पास जो कैपिटल वाई है वो लेट्स से आ रहा था 3.5996 और ये हमारे पास 3.5805 होता। तो हम देख सकते हैं 56 छोटा तो है 59 से, बट 59 छोटा नहीं है 58 से। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनइक्वालिटी गलत हो जाती थी, तो हमारे पास हमें पता चल जाना था ये जो हमारे पास आंसर निकला ये गलत है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर निकला है वो बिल्कुल इस इक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। सो आपको उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। सो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप कहेंगे फर्दर कोई ऐसी एग्जांपल करने के लिए, लेट्स से अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हैं, या फिर कह लेंगे मेरे पोस्ट पर मैसेज करते हैं कि हमें जी आपने यहाँ पे 2 नंबर्स का आपने एरर फाइंड करके बताया, हमें जी हमें 3 नंबर्स का चाहिए, 4 नंबर का हमें करके बताएं, तो इंशाल्लाह आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक और नंबर्स। सो तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।